राइट जी, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी हमारे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है। पार्ट नंबर 1 है भाई, हमें x प्लस 1 ओवर एक्स निकालना है। तो इसका मतलब है कि पहले हमें 1 ओवर एक्स चाहिए होगा। 1 ओवर एक्स मतलब सिंपली रेसिप्रोकल 1 ओवर एक्स, 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास एक इरेशनल नंबर आ गया, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर ही हम आगे चलेंगे। तो रैशनलाइज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था भाई, कि आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो ऊपर वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ गई। नीचे हमने फार्मूला यूज़ करना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गया जी। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 9 माइनस 8। अब 9 माइनस 8 बनता है 1, 1 लिखें ना लिखें खैर है। तो ये हमारा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये वैल्यू आ गई अभी तक 1 ओवर एक्स। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसका एक कंपोनेंट मिसिंग था, वो हमने फाइंड कर लिया, निकाल लिया। अब हम पार्ट 1 जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू वो थी x प्लस 1 ओवर एक्स। तो नाउ x प्लस 1 ओवर एक्स, तो x का आंसर है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 1 ओवर एक्स का आंसर है जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, एक दफ़ा फिर से बता दूं, कुछ लोगों ने अब फोकस करना शुरू किया हो, में भी x था और सवाल था फाइंड x प्लस 1 ओवर एक्स। तो हमने x को फिलहाल छोड़ दिया, 1 ओवर एक्स की तरफ हमने अपनी सारी अटेंशन लगा दी। तो 1 ओवर एक्स यानी रेसिप्रोकल ले लिया, फिर रैशनलाइज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया, ओवर 1 लिखें ना लिखें इट इज़ फाइन। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब x और 1 ओवर एक्स दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया। x था 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1 बाई एक्स है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। जब वैल्यूज़ आप प्लस कर रहे हैं और साइन उनके डिफरेंट है, प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 8 कैंसिल विद ईच अदर, 3 प्लस अनदर 3, 6 इसका आंसर। क्लियर जी, इसको नोट करें। ऑलराइट जी, सेकंड पार्ट। अब अगर आप सेकंड पार्ट देखें तो उसमें है भाई x माइनस 1 ओवर एक्स। तो 1 ओवर एक्स ऑलरेडी मैंने उसकी वर्किंग कर ली है, लेकिन अब क्योंकि ये एक डिफरेंट पार्ट है तो यू मस्ट री राइट दिस होल थिंग। आपको ये सेकंड पार्ट के लिए अलग से लिखना होगा ना। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं होगा कि दोनों पार्ट्स आएंगे, कोई एक पार्ट आएगा। ओके, तो यानी टेक्निकली सेकंड पार्ट हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है। x था, रेसिप्रोकल किया, हमारा 1 ओवर एक्स आ गया। अब इस दफ़ा x माइनस 1 ओवर एक्स है, so let's do that now। x माइनस 1 ओवर एक्स, तो x की वैल्यू लिखें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 1 ओवर एक्स जो सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ चुका है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इस दफ़ा दरमियान में यहाँ पे साइन है माइनस का, तो अगर माइनस का साइन है तो फिर साइन तो चेंज करने पड़ेंगे ना। तो साइन चेंज कर दें, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इट इज़ फाइन, लेकिन ये बना माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। पिछली दफ़ा स्क्वायर रूट 8 कैंसिल हुआ था, इस दफ़ा प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसे 16 ना लिख देना भाई प्लीज़। ठीक है, अगर हमारे पास हो x प्लस अनदर x, ये बनता है भाई 2x। लाइक 100 प्लस अनदर 100, तो क्या बनता है भाई 200। तो स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 दैट विल बी 2 स्क्वायर रूट 8, डबल ऑफ दैट, उसके साथ 2 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 डबल ऑफ दैट 2 स्क्वायर रूट 8। अब 8 प्राइम नंबर नहीं है और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, तो वी मस्ट डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करनी होगी। तो इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट, तो पेयर वाइज लिखना पड़ेगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, दोनों के स्क्वायर रूट्स आपने अलग कर लिए। ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 जो फ्री होके आ गया, साथ में स्क्वायर रूट 2, 2 2 जार 4 स्क्वायर रूट 2। एक दफ़ा मैं फिर से बता दूं,
ये वाला स्क्वायर, ये वाला 2 बाहर वाला ही है, सही है। 8 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली, वो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 था, स्क्वायर रूट सेलेक्ट किए तो 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 बना। ये वाले दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होके 2 2 जार 4, 4 स्क्वायर रूट 2, ये हमारा x माइनस 1/x का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। ऑलराइट जी, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमें एक दफ़ा फिर से 1/x चाहिए होगा, तो आपको ये सारी वर्किंग एक दफ़ा फिर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप पहले x लिख के 1/x यानी कि उसका रेसिप्रोकल निकाल लें। अब हमारे पास वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए पहले हम लिख लेते हैं x प्लस 1/x। x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 1/x इसकी वैल्यू है जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, दोनों को हमने प्लस कर लिया। अब सेम वैल्यूज अपोजिट साइंस आपस में हुए कैंसिल, 3 प्लस 3 टोटल हुआ जी 6। स्टेप नंबर 2, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें। ठीक है, यानी x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए क्या फार्मूला है जी, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इधर फार्मूला अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और राइट साइड में 6 स्क्वायर, 6 6 आर 36, ये आपस में कट हो गए भाई। एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर बना एक्स स्क्वायर, तो पावर 2 हमने नीचे लिख ली। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/1, तो ये सिर्फ 2 रह गया, इज इक्वल टू 36। अब हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसमें ये वाला 2 एक्स्ट्रा है, तो ये वाला जो 2 इस साइड में प्लस हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड में माइनस इसको कर देंगे, 36 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ठीक है, एक दफ़ा फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम लोगों ने x का रेसिप्रोकल लेके 1/x निकाल लिया, फिर x प्लस 1/x दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लिया, जो कैंसिल हो रहा था उसको जाने दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स उसका स्क्वायर ले लिया जी। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर एक्सपेंड करने के लिए अलजेब्रा की हमने आइडेंटिटी यूज़ की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैल्यूज़ कैंसिल की, 2 इस साइड में एक्स्ट्रा था, दूसरी तरफ ला के माइनस किया, ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप लोग नोट करें, फिर पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। ऑलराइट जी, पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 आप देखें तो दोनों अलग अलग स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस है। तो अगर दोनों स्क्वायर्स हों और दरमियान में माइनस आ रहा हो तो वहाँ पे हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो इस दफ़ा a b की जगह पे x और 1/x है, यानी इनके स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस देख के आइडेंटिटी हमने देखी। अब आइडेंटिटी देखते ही हमें एक ट्रैक मिला कि हमें क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 स्टेप्स में डिवाइड करना है। हमें सबसे पहले चाहिए होगा x प्लस 1/x, फिर हमें चाहिए होगा x माइनस 1/x, उसके बाद फिर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर के लिए हम फिर यूज़ कर लेंगे x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। स्टेप 1 और 2 में इनकी वैल्यूज़ हम ऑलरेडी निकाल के आ चुके होंगे, तो जस्ट यहाँ पे हमने पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा।
सही है, तो चलें जी, 1/x ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया। स्टेप 1, x प्लस 1/x, तो वैल्यू ऑफ x 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, वैल्यू ऑफ 1/x 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एंड जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। दरमियान में यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जब माइनस है तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ब्रैकेट लगाई है तो अगले स्टेप में साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो डेफिनेटली हो रही है। 8 कट गया भाई, 3 प्लस अनदर 3 6, इसी तरह से यहाँ से 3 कट गया तो 8 प्लस अनदर 8 16 नहीं कर देना भाई, स्क्वायर रूट 8 प्लस अनदर स्क्वायर रूट 8 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8। सही है, अब स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो वैल्यूज आ गई हैं वो इधर पुट कर लें। 6 2 स्क्वायर रूट 8, इधर बना एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 स्क्वायर रूट 8। अब 8 एक प्राइम नंबर नहीं है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। 1 2 3 3 दफ़ा आ रहा है जी, तो 8 बना 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, 12 2 जार 24 स्क्वायर रूट 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया किस चीज़ का भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पार्ट नंबर 4 किया होल्ड, यहाँ पे पार्ट 4 लिख लेते हैं। ले नहीं, इसको आप लोग नोट करें। पार्ट नंबर 5 जी, तो पार्ट नंबर 5 में इस दफ़ा x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4। अभी आप लोग रिकॉल करें कि हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये वाला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया था। इसको हमने सॉल्व किया था 2 स्टेप्स में। पहले हमने x प्लस 1/x फाइंड कर लिया, जो भी उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और इसकी आइडेंटिटी ओपन करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लिया। इस दफ़ा पावर स्क्वायर नहीं है, पावर 4 है। मतलब ये है कि हमें सबसे पहले 1/x चाहिए होगा, जो पहले ही मेरे पास है, लेकिन आपको दोबारा लिखना होगा। फिर x प्लस 1/x, तो इनको हम प्लस कर लेंगे। मतलब ये बना हमारा स्टेप 1, x प्लस 1/x। प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी उसका मुझे स्क्वायर लेना है। जब मैंने स्क्वायर लेना है वो होगा मेरा स्टेप नंबर 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर, राइट साइड में जो भी आ रहा है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। सही है, स्क्वायर हमने एक्सपेंड करके फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका कुछ ना कुछ आंसर पहले निकाल लेना है। अब हमारा स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 होगा जी हमारा अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक दफ़ा फिर से हमने स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट साइड में जो भी आ रहा है उसका भी होल स्क्वायर। कैसे? x प्लस 1/x था, स्क्वायर के बाद x पावर 2 1/x पावर 2 बनी। ऐसे ही ये भी सिंप्लीफाई होके 2 या 3 स्टेप्स के बाद x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बन जाएगा, जो कि हमें चाहिए होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलें जी, ट्रैक आई होप आप लोगों ने फॉलो कर लिया हो। तो अगर मेन तो ये ट्रैक ही है कि आपको पता चल जाए कि किस रास्ते पे जाना है, बाकी तो फिर आपने चलना ही है। कोई ज़रा आहिस्ता चलता है, कोई ज़रा तेज़ चलता है। राइट जी, x प्लस 1/x, x है जी हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 1/x वो है जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, कट गया जी। 3 प्लस 3 कितना आया? 6। तो x प्लस 1/x आ गया 6, इसका स्क्वायर ले लें। जब हमने स्क्वायर लिया, लेफ्ट में आइडेंटिटी यूज़ की, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो हुआ 36। ये कटिंग हो गई जी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। 2 इस साइड में प्लस हो रहे हैं तो दूसरी साइड में आके माइनस हो जाएंगे, और ये बना 36 माइनस 2 यानी कि
4। ठीक है, इस तरह हमने ऑलरेडी एक पार्ट में करके आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब ये नया पार्ट है ना, तो इसलिए इसमें इसको दोबारा से सारा करना पड़ेगा। राइट, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अब 34 स्क्वायर, इसके लिए आई नीड कैलकुलेटर। 34 स्क्वायर जी 1156, तो 34 स्क्वायर आ गया जी 1156। और ये जो दूसरी साइड में है, इसका हमें स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। इधर थोड़ी सी वर्किंग देख लें, फिर उधर काम करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मेरे पास है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर आ गया जी, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर आ गया जी, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, सेकंड वैल्यू स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए बी। अब फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में ऑलरेडी स्क्वायर्स थे, तो वो नहीं आपने मिस कर देने, वो वैल्यू के अपने स्क्वायर हैं, वो तो आपने लिखने ही लिखने हैं। अब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 2 जार कितनी बनी, एक्स रेज टू पावर 4। यहाँ पे मेरा ख्याल है वो स्टेप हम लिख लेते हैं, सेम वही स्टेप। ठीक है जी, अब एक्स स्क्वायर टू द स्क्वायर, ये बना एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4, बिल्कुल सेम है जी, कट गया, सिर्फ 2 रह गया, इज इक्वल टू 1156। अब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। ये वाला जो नंबर हमारा 2 है, इस साइड में प्लस, दूसरी साइड में आके हुआ माइनस। अब 1156 में से जब हमने 2 माइनस किया, तो हमारा आंसर हुआ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1154। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, फिर आप लोग नोट कर लें इसको। इसको हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया, साइड्स नहीं लिखा यहाँ। इसको हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया। पहले हमने x प्लस 1/x निकाल लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर आ गया। रेज टू पावर 4 लेनी थी, तो रेज टू पावर 4 बनाने के लिए हमें स्क्वायर वाली वैल्यू का फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी पावर 4 बनेगी। तो हमने इसका फिर से स्क्वायर लिया, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी एक्सपेंड की, x4 प्लस 1/x4 प्लस 2, ये वाला जो 2 इस साइड में प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके हुआ माइनस। 1154 इसका फाइनल आंसर हुआ। लें इसको नोट करें। ऑलराइट जी, पार्ट नंबर 6, फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जी, x माइनस 1/x होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर इटसेल्फ ये बोल के बता रहा है, पता नहीं आपको इसकी पुकार सुनाई दे रही है या नहीं, मुझे तो बहुत सुनाई दे रही है, कि हमें इसे 2 स्टेप्स में डिवाइड करना है। पहले हम x माइनस 1/x निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगा उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, पीछे हमने जितने भी पार्ट्स किए उसमें हम स्क्वायर लेने के बाद उसको एक्सपेंड करते थे, इस दफ़ा एक्सपेंड नहीं करना, उसको होल स्क्वायर फॉर्म में ही रहने देना, आपका आंसर आ जाएगा। सही है, लेट्स डू दिस। x माइनस 1/x, तो वैल्यू ऑफ x 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, वैल्यू ऑफ 1/x 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, दोनों के दरमियान में है जी इस दफ़ा माइनस, तो अगर माइनस है तो साइन चेंज कर लेते हैं, 3 कट गया, 8 प्लस अनदर 8, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8। सही है जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें। x माइनस 1/x है 2 स्क्वायर रूट 8, और इसका हम स्क्वायर ले रहे हैं ऑन बोथ साइड। इसको आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि ये हमें एज इट इज़ चाहिए, हमें ये एज इट इज़ चाहिए, इसको नहीं छेड़ना। इस साइड को सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर अलग कर लें, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर अलग कर लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया जी, 2 स्क्वायर 4, और ये बना सिंपल 8, 4 8 जार जी 32 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, इसको नोट करें और लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। टेक केयर।